हेलो एवरीवन। आपको मेरे बाएं साइड में कुछ दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा होगा। ये है हमारा प्यारा तिरंगा। इसमें 3 कलर्स हैं। सबसे ऊपर वाले कलर की बात करें तो सबसे ऊपर वाला कलर है सैफरन या फिर केसरी, बीच में है वाइट यानी कि सफ़ेद, और सबसे नीचे है इंडियन ग्रीन यानी कि हरा। अभी तीनों कलर्स के अपने अपने मायने हैं, अपने अपने मतलब है। केसरी की बात करें, सैफरन की बात करें तो ये प्रतीक है करेज का, सैक्रिफाइस का, यानी कि शौर्य का, साहस का। अगर वाइट की बात करें, सफ़ेद की, तो ये प्रतीक है शांति का, पीस का, ट्रुथ का। अगर हम बात करें इंडियन ग्रीन की तो ये प्रतीक है, ये बताता है कि हमारी लैंड कितनी ऑस्पिशियस है, हमारी धरती कितनी उर्वर है, कितनी हरियाली है। ठीक है, तो इनके बारे में ये तीनों कलर्स बताते हैं। अगर बात करें कि ये कब अडॉप्ट किया गया, तो हमारे तिरंगे को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अच्छा हाँ, और ये जो बीच में आपको अशोक चक्र दिखता है ना, ये नेवी ब्लू कलर का होता है। इसमें 24 स्पोक्स होते हैं, और अगर बात करें तो नेवी ब्लू कलर का होता है। एंड ये जो चक्र है इसको बोलते हैं व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कि धर्म चक्र इसको हम बोलते हैं। इंडियन नेशनल फ्लैग भारतीय लोगों की उम्मीद और यहाँ की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। यह हमारे भारतीय स्वाभिमान का, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक चिन्ह है। एक आर्म्ड फोर्स से लेकर के एक आम इंसान, जितने भी लोग हैं, जितने भी भारत के लोग हैं, वह सब हमारे फ्लैग के लिए, इसकी शान में अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं ये सब वीडियो शुरू होते ही इंडियन तिरंगे के बारे में इतना कुछ क्यों बोलने लग गया? अभी 15 अगस्त तो दूर है, इंडिपेंडेंस डे में तो अभी टाइम है, तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतनी सारी ये वीडियो क्यों आई है? तो 3-4 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। अब सबसे पहली बात कि तिरंगे का कोई भी दिन नहीं होता है ना, तिरंगे का हर दिन तिरंगे का दिन है। दूसरी बात, अभी हम क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी कि 100वां साल कब पूरा होगा? 2047 में होगा। अभी क्या है कि 75वां, इस बार 75वां आज़ादी का हम 75वां सालगिरह मनाएंगे, यानी कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये 2022 चल रहा है, तो 75वां साल हम मनाएंगे। इसके लिए सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, हर घर तिरंगा अभियान। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय झंडा, ठीक है, इसको जाने अनजाने में हम ना कभी भूल में हम इसका अपमान भी कर देते हैं, तो हम फ्लैग कोड की भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी का जन्मदिन था। आज हमें पता है कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ वीडियो बनाने में, बट इट्स ओके। पिंगली वेंकैया जी का जन्मदिन था 2 अगस्त को, जिन्होंने क्या किया था, डिज़ाइन किया था हमारे राष्ट्रीय फ्लैग को। उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पिंगली वेंकैया जी के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं फ्लैग कोड के बारे में। फ्लैग कोड के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है। फ्लैग कोड में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं हर घर तिरंगा अभियान के लिए, बट फिर भी हम अपने घर पे फ्लैग ला के होस्ट कर सकते हैं। बट कुछ बातें जो हमें ख्याल रखनी ज़रूरी है वो सब फ्लैग कोड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो होता क्या है कि फ्लैग कोड की जानकारी के अभाव में, जाने अनजाने में ही सही, आम नागरिक की तो बात छोड़ ही दें, यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी है ना, वो लोग भी कभी कभी जाने अनजाने में तिरंगे का अपमान कर बैठते हैं। हालांकि इंटेंशनली कोई नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन जानकारी के अभाव में ऐसा हो जाता है। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होते हैं लोगों के अंदर तिरंगे को लेकर के। जैसे बहुत सारे लोग तो इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि तिरंगे के ऊपर कौन सा कलर है, ऊपर केसरी होगा या नीचे केसरी होगा। तो सबसे जो कॉमन कन्फ्यूज़न है, जो बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है, वो ये देखने को मिलती है। तो इन सब के बारे में हम डाउट क्लियर करेंगे। फ्लैग कोड क्या कहता है, झंडे का आकार क्या होना चाहिए, झंडे का शेप कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगल किस प्रकार का होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए, ये सब की हम अभी बात करेंगे। फ्लैग कोड 2002 को 3 हिस्से में, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया कन्वीनियंस के लिए। सबसे पहले पार्ट में जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसमें बताया गया है कि तिरंगा जो होगा वो हैंडस्पन होगा और हैंड वोबन होगा। उसके अलावा इसको वुल का बनाया जा सकता है, वुलन कपड़ों का बनाया जा सकता है, सिल्क का बनाया जा सकता है, खादी का बनाया जा सकता है। उसके अलावा ये जो शेप होगा इसका रेक्टेंगुलर शेप का होगा। साथ ही साथ रेशियो जो रहेगा 3:2 रेशियो रहेगा। ठीक है, दूसरे पार्ट में बात की गई है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो किस प्रकार से तिरंगे का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे पार्ट में बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किस प्रकार से तिरंगे का
इस्तेमाल करेगी। अब बात कर लेते हैं हम हर घर तिरंगा अभियान की। बहुत ज़ोरों शोरों से इसके साथ इसकी तैयारी हो रही है और इसमें बोला क्या गया है कि अभी तक जो हमारा झंडे के साथ रिलेशनशिप था, जो हमारे तिरंगे के साथ रिलेशनशिप था, वो बड़े ही फॉर्मल टाइप का था। यानी कि हम कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ये होस्ट होता वो देखते थे, वहाँ पे सलामी देते थे। लेकिन तिरंगे से थोड़ा और नज़दीकी बढ़ाने के लिए ये अभियान लाया गया है। इसमें इस बार बोला गया है कि जितने भी लोग हैं वह सब तिरंगे को खरीद करके ला सकते हैं और अपने घर पे होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कर सकते हैं कि आप एक तिरंगे की फ़ोटो पोस्ट कर सकते हैं, उसके बाद अपनी सेल्फी तिरंगे के साथ पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट कहाँ पे करना है, तो harghartiranga.com इस वेबसाइट पे आप इसको पोस्ट कर सकते हैं और अपने सहभागी बन सकते हैं हर घर तिरंगा अभियान में। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट दूंगा कि आपको ये ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो आपको ज़रूर अपने घर पे तिरंगा ला करके इस बार होस्ट करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे तिरंगे, हमारे खूबसूरत तिरंगे को शेप देने वाले, आकृति देने वाले, इसको बनाने वाले, इसको डिज़ाइन करने वाले शख्सियत की, जिनका नाम है पिंगली वेंकैया जी। 2 अगस्त को इनका जन्मदिन था। 2 अगस्त 1876 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, महात्मा गांधी के बहुत अच्छे फॉलोअर्स थे, फॉलोअर्स में से एक थे। इन्होंने सजेस्ट किया था, महात्मा गांधी जी को झंडा दिखाया था। जब इन्होंने जो झंडा दिखाया था ना, उसमें क्या था कि 3 कलर्स थे। सबसे ऊपर क्या था, रेड कलर था, नीचे हरा था और बीच में वाइट था। लेकिन जो अशोक चक्र है ना, वो अशोक चक्र नहीं था, वो चरखा था, ठीक है। उस समय जो इंटरप्रेट किया गया था इसको, वो बोला गया था कि ऊपर का जो रेड है वो हिंदुइज्म को दिखाता है भारत में, नीचे का जो कलर है ग्रीन वो इस्लाम को दिखाता है और बीच का जो वाइट है वो अलग अलग धर्मों को दिखाता है। और जो चरखा है वो बताता है कि भारत क्या रहेगा, भारत आत्मनिर्भर है, भारत अपना विकास, अपना जो भरण पोषण है वो अपने दम पर अपना देश चला सकता है। तो इस प्रकार से इंटरप्रेट किया गया था। लेकिन बाद में चल करके ये इंटरप्रिटेशन अलग कर दी गई। केसरी का क्या होता है, सफ़ेद का क्या होता है और ग्रीन का क्या होता है, मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया। और जो चरखा था वो क्या बन गया, अशोक चक्र बन गया। तो पिंगली वेंकैया जी के दिए हुए झंडे के ऊपर ही बेस्ड है आज का हमारा तिरंगा। तो ये थे पिंगली वेंकैया जी जिन्होंने डिज़ाइन किया तिरंगे को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो अगेन वही बोलूँगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। करना तो आपके हाथ में, करते तो आप है नहीं, तो प्लीज़ कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।